हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 जिसका पहला न्यूमेरिकल है त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों समद्विबाहु होंगे। कौन कौन सी? ए बी सी पूरी बड़ी ए और ये डी बी सी। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर हैं। ए और डी बी सी के एक ही तरफ हैं। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें, ए डी को आगे बढ़ाएं तो बी सी को कहाँ काट रहा है? पी पे। तो चार बातें आपने बतानी सिद्ध करके। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय ए सी डी के, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग समय ए सी पी के, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये चारों बातें करनी है। तो क्या है देखिए, पहला जो पार्ट है त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी को हमने जो ना सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ए बी डी और ए सी डी में देखिए ए बी डी ये होगी, ये आपकी है ए सी डी। ए बी बराबर किसके? ए सी के। क्यों? दिया हुआ है, ये आपका दिया है। दूसरा फिर क्या आपका? दूसरा है बी डी बराबर किसके? सी डी के। ये भी दे रखा है, ये दूसरी त्रिभुज आपकी बी डी सी, ये भी समद्विबाहु दे रखी थी। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ दोनों की कॉमन होगी, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज किसके? ए सी डी के। नियम क्या हो जाएगा? भुजा 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 सर्वांग समता, एस 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 साइड साइड साइड। ये तो पहला पार्ट हुआ आपका। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में हमने करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांग समय त्रिभुज किसके? ए सी पी के। अब ए बी पी ये रही ए सी पी, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना। देखिए इसमें करेंगे तो पहली बात कोण एक बराबर कोण दो। क्यों बराबर भाई? क्योंकि हमने ए बी डी और ए सी डी को सर्वांग सम सिद्ध किया है ना। ए बी डी और ए सी डी, इसको और इसको अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। कोण एक बराबर कोण दो लिख दिया रीजन, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये तो यहाँ से आ गया। दूसरा फिर ए बी बराबर किसके? ए सी के, ये आपका दिया हुआ है पहले ही। और ए पी बराबर किसके? ए पी के, ये आपका क्या हो गया? उभयनिष्ठ, दोनों में साझा। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज की आपकी सर्वांग सम। कौन सी? त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज किसके? ए सी पी के। यहां तक होगा आपका ये सेकंड पार्ट। रीजन क्या रहेगा? एस ए एस सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका तीसरा भाग। और तीसरे भाग में क्या करना हमने? एपी जो है ये एपी, इस कोण ए और कोण डी दोनों का क्या है? समद्विभाजक। हमने ये सिद्ध करना है इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको नहीं दिखाता, ये कोण 3 4 यहाँ नहीं, यहाँ है। ये आपका कोण 3 और ये है आपका कोण 4। कोण 3 और 4 ये बिंदु डी पर ऊपर की तरफ। अब देखिए तीसरे भाग में, क्योंकि ए बी डी सर्वांग समय ए सी डी के, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? ए सी डी के। प्रमाणित अभी हमने ऊपर बराबर सिद्ध किया है, सर्वांग सम सिद्ध किया है। अगर सर्वांग सम है तो कोण एक बराबर कोण दो, अभी लिखा था, संगत भाग समान होते। ऐसे ही कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 4 के। दोनों के अंदर रीजन क्या रहेगा भाई? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। दोनों में लिख देना सेम ही। इसमें भी यही सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब देखिए ये एपी जो है, एडी को आगे कहां तक बढ़ाया गया है? पी तक बढ़ाया गया है। अब ये एपी जो है 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब एपी कोण ए का समद्विभाजक हो गया। अब कोण डी इस साइड में भी, इस साइड में, दोनों साइड में है। तो यहाँ क्या है? कोण 3 और कोण 4 बराबर है। कोण 3 और 4, तो इसका मतलब कोण डी का भी क्या हो गया आपका? ये समद्विभाजक हो गया। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला कि आपके 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, इसलिए ए पी। हालांकि यहाँ तक तो ए डी है, लेकिन ए डी को आगे तक बढ़ाया तो उसका नाम क्या है? ए पी है।
तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः AP कोण A, अब इसका रीजन लिख देंगे, अतः इन दोनों से, अतः AP कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है। ये आपका हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब आगे देखिए चौथा भाग इसका। चौथे भाग में हमने क्या करना था कि AP BC का लंब समद्विभाजक, ये AP इस BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि BP बराबर किसके, PC के, और ये कोण 5 और 6 दोनों कितने के आने चाहिए आपके, 90 डिग्री के आने चाहिए, ये बताना हमने इसके अंदर, इसमें ये करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए देखिए क्या, त्रिभुज, चौथा पार्ट, त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP, प्रमाणित अवयव हमने इसको ऊपर बराबर सिद्ध किया हुआ है। अब अगर ये सर्वांगसम है तो BP और PC क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। BP PC को या CP को बराबर है, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ऐसे ही कोण 5 और 6 भी बराबर, कोण 5 बराबर किसके, कोण 6 के। यहां भी रीजन वही, क्योंकि त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर रखा है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है भाई। अब 5 + 6 अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, कोण 5 + कोण 6 बराबर 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म, ओह दिख नहीं रहा, रैखिक युग्म, थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब 5 और 6 दोनों बराबर हैं और 5 और 6 का जोड़ 180 है, तो इसका मतलब 5 और 6 दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए दोनों के दोनों। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 5 + 5 कह दूं मैं इसको, चाहे बेशक ऐसे कह दूं, बराबर 180, दुगुना कोण 5 बराबर कितना कह दूं, 180 कह दूं। कोण 5 बराबर 180/2 यानी कि 90, और अगर 90 हो गया तो इसका मतलब क्या है, अगर कोण 5 आपका 90 डिग्री का आ गया है तो इसका मतलब ये 90 का हो गया, तो इसका मतलब AP BC के ऊपर क्या है, लंब है। इसलिए क्या हुआ, AP BC पर लंब है, BC पर लंब है। तो दो बातें कर ली हमने यहाँ पे, यहाँ तो क्या कर दिया, BP और CP को हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया, और यहाँ हमने ये 90 डिग्री का बता दिया। तो इसका मतलब AP क्या हुआ, इस BC का, BC और CP बराबर है, इसका मतलब इसको समद्विभाजित करता है BC को, और 90 डिग्री का मतलब इसको, इसके ऊपर लंब भी है, तो हम ये कह सकते हैं AP, इसलिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, क्योंकि हमने BP और CP को बराबर तो किया ही है, लंब समद्विभाजक है। इस ढंग से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट है।